नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। बहुत लाजवाब और बहुत ही रिक्वायर्ड एक टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, खासकर अभी के सिनेरियो में जब आगे एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं। टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाम सुनते ही कुछ लोगों को ऐसा लगने लगेगा, अरे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मेरे हर सीरीज को देखने के बाद होता है। क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर, प्रॉमिस है मेरा ये। बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस टॉपिक को लेकर के। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सारे सिचुएशन है जिन्हें वो परमुटेशन समझे, वो कौन सारे सिचुएशन है जिन्हें वो कॉम्बिनेशन समझे, और अपना अपना जो और अलग अलग अवधारणाएं आप पाल रखे हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो आज के सीरीज को देखिए और इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पर मेरे जितने भी सीरीज आएंगे उनको देखिए। जिस दिन खत्म होगा ये वीडियो सीरीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, आप अपने आप को एसेस करके देख सकते हैं। आपको याद ही नहीं आएगा कि क्या ये टॉपिक कभी आपका खराब था भी। ठीक है, पहला बात तो ये कि क्या होता है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सपोज करो, एक सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूं। आप किसी दिन बाजार जाते हो, आपको कोई भी 3 फ्लावर के पॉट खरीदने हैं। क्लियर। बाजार में जाकर के आप देखते हो कि 10 किस्म के अलग अलग फ्लावर के पॉट रखे हुए हैं। आपको उस 10 में से कोई 3 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चुनना है। चुन लिया आपने। अब चुन करके आप घर ले आते। घर में आने के बाद एक काम आपको और समझ में आता है कि भाई क्या होगा अगर इन तीनों को हम बारी बारी से सजा करके रखें। लाइक पहले आपने रोजेस वाला पॉट रखा, फिर लिली वाला पॉट रखा, फिर सनफ्लावर वाला पॉट रखा। ये 3 फ्लावर का पॉट आप खरीद करके लाए थे। तो पहले रोजेस वाला, फिर लिली वाला, फिर सनफ्लावर वाला। फिर आपको लगा नहीं, पहले सनफ्लावर वाला रखते हैं, फिर लिली वाला रखते हैं, फिर रोज वाला रखते हैं। फिर आपको लगा नहीं, पहले लिली वाला रखते हैं, फिर सनफ्लावर वाला रखते हैं, फिर रोज वाला रखते हैं। तो ये सजाना है, अलग अलग डेकोरम क्रिएट कर रहे हैं आप, अरेंज कर रहे हैं। यानी कि पहला केस जो था, आपने 10 में से कोई 3 चीज को सिलेक्ट किया, चूज किया, चुना आपने। फिर घर आकर के उन तीनों को आपको लगा कि सजाया जाए ताकि अलग अलग डेकोरम क्रिएट हो पाए। तो ये जो चुनना और सजाना है जो हमारे रियल लाइफ में अक्सर होता है, इसी को मैथमेटिकली एक चैप्टर बना करके आपके सामने रखा गया, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। जी हाँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन इंटरप्रिटेशन बस उसी बात का है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और मैंने सिलेक्शन का बात आपके सामने पहले रखा कि आप मार्केट से जाकर के कोई 3 चीज को आउट ऑफ 10 सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करना, चुनना इज नथिंग अदर देन बट कॉम्बिनेशन। और अब आप जब उसे सजा रहे हैं तो वो सजाना या अरेंज करना और कुछ नहीं है भाई, वही है परमुटेशन। क्लियर हो रहा है बात। तो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। आइए समझते हैं बोर्ड पर कि क्या क्या किस्म के और बातें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, आइए पहले समझते हैं अरेंजमेंट को या परमुटेशन को। अभी अभी आपने देखा कि जिसे हम अरेंजमेंट कहते हैं उसी को कहा जाता है परमुटेशन। अरेंजमेंट या परमुटेशन। एक केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, केस 1, कि आपके पास सपोज करो 3 बुक है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। अब इन तीनों बुक में से लेकर के आप किसी दो को इकट्ठे अरेंज करना चाहते हैं। मैं सारी बातें नहीं लिख रहा हूं, आपको बस समझाना चाहता हूं कि आपके पास कोई 3 बुक है, बुक का नाम ए, बी, सी, और उन तीनों में से किसी दो को लेकर के आप अरेंज करना चाहते हैं आपके स्टडी रूम में जो सेल्फ है। तो हो क्या सकता है, देखो, आपने पहले ए को रखा फिर बी को रखा, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। या पहले बी को रखा फिर ए को रखा, गौर करो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। बी वाला बुक पहले है, ए वाला बुक बाद में है। ठीक उसी तरह से पहले ए वाला बुक फिर सी, या पहले सी फिर ए। फिर क्या हो सकता है, बी और सी उसके बाद सी या बी। इस तरह से आप चाहे तो
तीन जो अवेलेबल बुक्स है उसमें से किसी दो को लेकर के अगर आप अरेंज करना चाहें तो इस तरह से आप बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। आइए एक और केस देखते हैं, केस 2। यहां भी मैं वही कहता हूं कि आपके पास तीन बुक्स है ए बी सी, और आप इन तीन अवेलेबल बुक्स में से ऑल ऑफ देम को लेकर के, यानी कि तीनों में से तीनों को लेकर के अरेंज करना चाहते हैं। तो आप बोलो कैसे कैसे अरेंज होगा? पहले ए फिर बी फिर सी, एक अरेंजमेंट। पहले ए मगर फिर सी फिर बी, ये एक और अरेंजमेंट। पहले बी फिर सी फिर ए, पहले बी फिर ए फिर सी, सी फिर ए फिर बी, सी फिर बी फिर ए। यानी कि अब अगर आप तीनों में से तीनों को लेकर के अरेंज करना चाहें तो इतने तरह से आप अरेंज कर सकते हैं अपने सेल्फ के अंदर। क्लियर हो रहा है बात? ऐसे ही केसेस को कहा जाता है परमुटेशन। अब मैं एक स्टैंडर्ड टर्म में लिख रहा हूं, परमुटेशन ऑफ, लिखा है मैंने क्या कि परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। होना क्या चाहिए? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। मगर मैं अब और कुछ और टर्म का लोड आपको नहीं देना चाहता हूं, सिंपली मैं चाहता हूं कि एक सफर ऐसा हो कि आप चीजों को, जो बेसिक चीजें उनको समझ ले, फिर मैं धीरे धीरे एक एक टर्म आपके अंदर डालूंगा। ठीक है? अभी क्या था कि परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम। समझ रहे हो लैंग्वेज को? परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। और इसे डिनोट किया जाता है मेरे भाई, इज डिनोटेड बाय एन पी आर और पी एन कॉमा आर। क्लियर हो रहा है बात? permutation of n things taken r at a time is denoted by n p r। लिखने का आप तरीका समझ रहे हैं। और p ब्रैकेट में n कॉमा r, and is calculated by using the formula npr is equal to n factorial by n minus r factorial। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब आइए समझते हैं इस बात को। इस जगह पे यहां हमने क्या किया? परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे? 3p2 लिखेंगे ना। परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम, तीन चीजों को कोई दो दो को लेकर के हमने अरेंज किया। क्या होगा फॉर्मूले में भाई? 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2, यानी कि 1 फैक्टोरियल। क्या है फैक्टोरियल समझाऊंगा मैं, बस आप जितना मुझे लगता है कि आपको आता है बस उसी का यूज करो ना। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1, दैट इज 3 2 जा 6। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपके पास तीन डिफरेंट थिंग्स है और किसी दो को लेकर के आप अरेंज करना चाहते हो तो कितनी अलग अलग तरह से अरेंज होगा? तो दैट इज 6। हेयर यू कैन काउंट बाय योरसेल्फ। इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि आप समझ भी पाओ। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीन में से कोई दो को लेकर के आप अरेंज करने लगोगे तो 6 अलग अलग तरीका से अरेंज होगा। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां क्या है? परमुटेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम। कहीं नहीं लिखते हम, इसी चीज को ओवरराइट कर देते हैं। परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम, दैट इज 3p3। क्या होगा 3p3? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, दैट इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी मेरे भाई 1 ही होता है। और 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर आप तीन चीजों को लेकर के आओगे और उसमें से तीन तीन को ही आप लेकर के सजाना चाहोगे तो कितने अलग अलग तरह से सजा सकते हो? तो आप मैथमेटिकली फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं 6, या यहां पे आप काउंट भी करके इस बात को वेरीफाई भी कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो क्या समझा आपने यहां तक कि परमुटेशन किसे कहते हैं? अरेंज करने को कहते हैं, सजाने को कहते हैं। परमुटेशन ही अरेंजमेंट है या अरेंजमेंट ही परमुटेशन है? गंगाधर ही शक्तिमान है या शक्तिमान ही गंगाधर है? बात समझ में आ गया? जिसे आम बोलचाल में हम अरेंज करना कहते हैं, यहां पे आप उसे मैथमेटिकली परमुटेशन कह सकते हैं। क्लियर?
अब आते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, उसके बारे में समझते हैं, फिर आएंगे कॉम्बिनेशन में, और इसी तरह से दो अलग अलग केसेस में लेकर के हम समझेंगे, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब समझते हैं कि क्या है फैक्टोरियल। अगर इन जनरली मैं बताऊं आपको तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n को गुना करिए उससे एक छोटा, फिर इस बात को आप कंटिन्यू कीजिए तब तक जब तक कि ना आप एक तक पहुंच जाएं। ये है अगर इन जनरल फैक्टोरियल को बताया जाए। दैट मीन्स अगर आप चाहें 6 फैक्टोरियल निकालना तो क्या मतलब हो सकता है आप इसका, कि 6 को मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जब तक कि ना एक तक आप पहुंच जाए। अब नो डाउट ये कैलकुलेट होके कितना आएगा, 720। बट एक बात छोटा सा समझना है कि अगर हम इस 6 फैक्टोरियल का इस 6 को रख दें और यहां से यहां तक ना लिखना चाहें, तो एक शॉर्ट नोटेशन ऐसा भी हो सकता है कि हम बाकी बचे हुए चीजों को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देने का बस मतलब यही होता है कि 5 फैक्टोरियल फिर एक्सपैंड होगा इस तरह से। यानी कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले हमने 6 को लिखा, फिर 5 को लिखा, और बस मैं यहां से यहां तक अब एक शॉर्ट नोटेशन यूज करना चाहता हूं, दैट इज 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है बात। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करें। जैसे अगर सवाल में आ जाए कि 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो इसीलिए मैंने इस बात को समझाया कि क्या आप ऐसा करेंगे कि 30 फैक्टोरियल तो 30 इंटू 29, 28, 27, 26 करके 1 तक जाएंगे, कतई नहीं। आप देखो नीचे क्या है, 28 फैक्टोरियल, तो 30 फैक्टोरियल को आप 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल तक ही जाओ ना, क्योंकि नीचे तो 28 फैक्टोरियल है, ये भी एक्सपेंड होके जहां तक जाएगा, ये भी एक्सपेंड होके वहां तक आएगा, ये आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। तो बचा कितना आपका, 29 इंटू 3 87, और 0 870 इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात। आते हैं अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन को कैसे समझा जाए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, आपने समझा कि कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं है, बस सिलेक्शन। तो पहला केस मैं फटाफट से रखता हूं आपके सामने। केस 1, सपोज करो आपके पास 3 फ्रेंड है आपके अलावे, और 3 फ्रेंड जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। आपको कोई दो चाहिए एक टीम बनाने के लिए, आपको टिकटॉक वीडियो बनाना है। आप एक हो गए और इस 3 में से किसी दो को सिलेक्ट करना है। लेट मी क्लियरिफाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन 3 में से कोई दो को लेकर के एक टीम बनाना चाहते हैं। सपोज एक आप हैं और आपके टीम में आपने ए को रखा फिर बी को रखा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले बी को रखना और बाद में ए को रखना, ये अलग टीम और ये अलग टीम होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां सिलेक्शन मैटर है, अरेंजमेंट मैटर नहीं है। यानी कि द टीम कॉन्सिस्ट ऑफ ए बी एंड द टीम कॉन्सिस्ट ऑफ बी ए, बोथ आर सेम। उस टीम में है कौन, इस बात से मतलब है। कौन है, तो ए है और बी है। आप इसको किसी भी तरह से बोल लीजिए कि नहीं बी है फिर ए है, ऐसा होता नहीं है। सिलेक्शन का मतलब ही होता है कंटेन, इट कंटेन ए एंड बी, सफिशिएंट, और कुछ नहीं चाहिए आपको। क्लियर हो रहा है बात। यानी कि यहां अरेंजमेंट की तरह आप ये नहीं कह सकते कि ए बी से अगर एक टीम बना तो बी ए से और अलग कोई टीम बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सिमिलरली और बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए और सी को लेकर के अपने साथ एक टीम बनाएंगे तो पहले सी फिर बाद में ए रखने से वो अलग टीम नहीं बन जाएगा। सिमिलरली आपने एक टीम बनाया बी और सी को लेकर के, यानी सी और बी चाहे बी और सी दोनों का आना हो गया। यानी कि इतने ही तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात। नाम ही है कॉम्बिनेशन, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर। अब एक और केस लेते हैं, केस 2। फिर मैं वही कहता हूं कि आपके पास 3 फ्रेंड है ए बी सी। अब आपको तीनों का जरूरत है एक टीम बनाने के लिए, तीनों चाहिए। तो वो टीम क्या बनेगा, आपने ए को सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया और सी को सिलेक्ट किया, यही इकलौता टीम बनेगा। आप सोच के देखो, आप नहीं कह सकते हो कि नहीं पहले बी को लाए फिर ए को लाए फिर सी को लाए, तो ये अलग टीम नहीं बना, ये वही टीम है, ये अलग टीम नहीं हो सकता। क्लियर।
यानी कि इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखने लगूं तो आप ये कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले था थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम, फिर क्या था कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम। तो इन जनरल अगर मैं लिख दूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। क्लियर हो रहा है बात? अब इसे डिनोट कैसे करते हैं भाई? इज डिनोटेड बाय एन सी आर और सी ब्रैकेट में एन कॉमा आर। क्लियर हो रहा है बात? and is calculated by using the formula NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial। क्लियर हो रहा है बात? फैक्टोरियल में एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने ये बात रखी थी आपके सामने कि जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज वन। इस बात को आप रिमेंबर कर लो, ठीक है? आइए बढ़ते हैं आगे। आपने फॉर्मूला देख लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज दिस n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो आइए इसको करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम। लिखते हैं कॉम्बिनेशन 3c2 that is 3 factorial by 3 minus 2 factorial that is 1 factorial into 2 factorial। NCR is your n factorial by n minus r factorial into r factorial। बोलो क्या होगा कैलकुलेट होके? 3 into 2 factorial रख दें, 3 factorial को लिख सकते हैं ऐसा, 1 factorial is और 1 लिखने का भी जरूरत नहीं, और नीचे आपका बचा 2 factorial कट गया, दैट इज 3। यानी अगर आप तीन डिफरेंट चीजों में से कोई दो को लेकर के एक टीम बनाना चाहते हैं तो कितना टीम बनेगा? तीन। तीन अलग अलग तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक दो तीन। क्लियर हो रहा है बात? अगर इसी बात को रखें, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम या ऑल एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम इज योर, बोलो क्या? 3c3 that is 3 factorial by 3 minus 3 यानी कि 0 factorial into here is your 3 factorial। इसको भूल जाइए, नीचे करते हैं 3 factorial और 3 factorial, एक कट गया, बचा ऊपर 1 और 0 factorial is 1, that is कैलकुलेट होके आया कितना भाई? 1। यानी कि अगर आप तीन में से तीनों को लेकर के एक टीम बनाना चाहते हैं तो कितना टीम बनेगा आपका? एक टीम बनेगा। here is your answer, you can verify it yourself। क्लियर हो रहा है बात? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस फैक्टोरियल वाले जगह पे इस बात को जरूर लिख लेना, बार बार इसका इस्तेमाल होगा। देखो कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 1 होता है। क्लियर? अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं जिन पॉइंट्स का आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्प मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखिए, उन पॉइंट्स को बारी बारी से मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं। क्लियर? मिटा रहा हूं मैं इन चीजों को। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, पहला दो पॉइंट मैं वही कहना चाहता हूं फिर से एक बार, ताकि आप मेमोराइज कर पाए, नोट्स लिख पाए। पहला पॉइंट तो ये कि अरेंजमेंट मींस परमुटेशन या परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। हेयर ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट केसेस, हेंस नीड टू बी काउंटेड। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन। हेयर ए बी एंड बी ए आर नॉट द टू डिफरेंट केसेस, hence any one of the two should be counted। क्लियर? इस दो पॉइंट के बाद आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकली हेल्प कर दे वो कौन सा पॉइंट। क्लियर? बढ़िया, चलिए। रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। क्या रिलेशन होता है एनपीआर एनसीआर का और एनपीआर के बीच? आओ देखें। आप अगर NCR के फॉर्मूले को जरा याद करेंगे, क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता है ना NCR का फॉर्मूला। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। आओ देखो यहां पे, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा n factorial by n minus r factorial, that means
अगर ये है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको आप NPR लिख सकते हैं। इतना चीज को आप NPR लिख सकते हैं जरूर। और बचा क्या, आर फैक्टोरियल। यानी कि NCR इज नथिंग बट NPR डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। यानी कि combination of n different things taken r at a time can also be calculated if you know the number of permutation of n different things taken r at a time and the value of r, NPR divided by r factorial। ये एक बहुत बेसिक सा रिलेशन है NCR और NPR के बीच। अगला एक और पॉइंट देखते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इस चीज को। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। हाँ भाई, ये रिलेशनशिप भी बनता है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल रख के आपके सामने समझाना चाहूं तो 10C7 सपोज कर लीजिए इज ऑल्सो इक्वल टू 10C10 माइनस 7 दैट इज 3। क्लियर हो रहा है बात। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि 10C7 का जो वैल्यू होगा 10C3 का भी वही वैल्यू होगा। आइए कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेते हैं। 10C7 मीन्स 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 7 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आगे और कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, आप रुक जाओ जरा। और 10C3 का क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करके एक सिंगल क्वांटिटी में लाने तक का भी जरूरत नहीं, आप यहां से भी देख के समझ सकते हो क्या इस बात में और इस बात में कोई फर्क है क्या। 3 फैक्टोरियल टू 7 फैक्टोरियल को आगे पीछे करके लिखा जा रहा है, यानी कि ये बात तो तय हो गई कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। क्लियर हो रहा है बात। इस रिलेशन को अभी रखे रहते हैं, इसको मिटाते नहीं है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करने में। कैसे, आइए इसी को सिखाता हूं मैं आगे। ठीक, यही हमारा पॉइंट नंबर 5, हाउ टू सॉर्ट इन योर कैलकुलेशन। NCR कैलकुलेट करने के लिए आप अपने कैलकुलेशन को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर, आइए देखें कैसे। ये जो 10C3 सपोज करिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम अभी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉर्मूला के अनुसार 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। अगला स्टेप क्या होगा भाई, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है। और क्या बचा, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल स्वाहा, 3 9 को काटेगा 3 में, 2 इसको काटेगा 4 में, दैट इज 4 तिया 12 इंटू 10 इज योर 120। क्लियर हो रहा है बात। अब मैं इस कैलकुलेशन को सॉर्ट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे 120 बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10C3 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डिवाइड साइन के साथ आप तैयार हो जाइए और न्यूमरेटर में लिखिए 10 को घटाते हुए कितना बार, 3 बार। तो 10 को घटाते हुए अगर 3 बार लिखेंगे तो दैट इज 10 9 8 मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 का फैक्टोरियल कर देना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देखो वही आंसर आएगा। 3 इसको काटेगा 3 में, 2 इसको काटेगा 4 में, दैट इज 120। आया ना। तो अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आपको ये जो फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन का तरीका है इससे बच सकते हैं। क्लियर, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको और इसको कंबाइन करके भी कई बार आपको जरूरत पड़ेगा छोटा करने का, वो कौन सा सिचुएशन होगा। ठीक है, बढ़े आगे चलिए एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करिए मैं कहता हूं 6C2, बोलो क्या होगा फटाफट से। 6 को 2 बार घटाते हुए ऊपर लिखेंगे, यानी कि 6 इंटू 5, 2 बार घटते हुए लिखा हुआ है। अब 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, 2 इसको काटेगा 3 में, 5 दिया 15 इज आंसर। क्लियर हो गया बात। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 7C3 तो बोलो क्या करना है, अगर फॉर्मूला से आप बचना चाहते हो 7 को 3 बार घटाते हुए लिखना है, दैट इज 7 6 5 और 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2। 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6 बचा, 7 5 35। क्लियर हो रहा है बात। मान लो कैलकुलेट करना चाहते हैं 10C4, कुछ नहीं करेंगे हम, 10 को 4 बार घटाते हुए लिख देंगे, 10 9 8 7
और 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 3 2, 4 दूनी 8 खत्म, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 10 यानी कि 210। क्लियर हो रहा है बात? तो ये मैंने आपको सिखा दिया दो एक प्रैक्टिस करके कि आप फॉर्मूला बिना यूज किए भी कैसे जल्दी कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं वो सिचुएशन रखते हैं कि इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका लंबा पड़ जाए, वो कौन सा सिचुएशन? क्लियर? सपोज करिए मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया कि 9C7 कैलकुलेट करो। अब आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो, ट्रिक आपको आ गया, बट आप देखिए ट्रिक भी आपको फंसा देगा। क्यों? ट्रिक क्या कहता है कि 9 को 7 बार घटाते हुए लिखो। क्या आसान है 9 को 7 बार घटाते हुए लिखना? मतलब टाइम टेकन है ना बहुत। फिर नीचे आप 7 फैक्टोरियल करोगे। तो ऐसे जगह पे जहां जहां पे ये जो आर है, एनसीआर का जो आर है, ये आर एक बड़ा सा क्वांटिटी हो, एक बड़ा सा नंबर हो, तब आप पहले इसको ट्रिक इस्तेमाल मत कीजिए, इसको इस बात को यूज करके, फोर्थ पॉइंट में मैंने जो लिखा है उस बात को यूज करके छोटा कर लीजिए। आई बात समझ में? जैसे मैं 9C7 कैलकुलेट क्यों करूंगा, लंबा पड़ जाएगा। मुझे पता है ना कि 9C7 का वैल्यू वही होगा जो 9C2 का वैल्यू होगा। बोलो हाँ या ना? 9C7, 9C, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब आप बोलो ये बात तो तय है यूजिंग पॉइंट नंबर 4 कि NC7 का वैल्यू वही होगा जो NC2 का वैल्यू होगा, तो हम इसका वैल्यू क्यों कैलकुलेट करेंगे? हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। 9 को 2 बार घटाते हुए लिखना है, दैट इज 9 इंटू 8 बाई 2 फैक्टोरियल। 2 इसको काटेगा 4 में, 4 9 36 इज आंसर। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो कैसे, फिर से इस बात के लिए एक और प्रूफ मिल जाएगा, पुख्ता हो जाएगा। 9C7 आपने अभी अभी सीखा कि 9 को 7 बार घटाते हुए लिखना है। 9 8 7 6 5 4 3, देखो 7 बार घट गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो 7 से 3 तक तो ऐसे ही कट के खत्म हो गया। नीचे बचा 2 4 8 4 9 36। कुछ और अलग आया क्या? वही आया ना। तो इस तरह का भी एक आध प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में आएंगे। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अगला मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने कि 10C7 क्या करने करेंगे आप? पहले 10C7 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा। आप पहले कन्वर्ट कर लो यूजिंग पॉइंट नंबर 4, तो ये होगा 10C3। अब आप खुशी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 10C3 का मतलब 10 9 8 3 2 1। 3 इसको काटेगा, 2 इसको काटेगा, 4 में 4 या 12, 120 इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात? फिर कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो 12C10, तो हम पागल थोड़ी ना है कि 12 को 10 बार घटाते हुए ऊपर लिखेंगे। ट्रिक है तो क्या हुआ, ट्रिक से भी लंबा पड़ रहा है तो पॉइंट नंबर 4 यूज कर लेंगे। 12C10 का मतलब 12C2, दैट इज 12 को सिर्फ 2 बार घटाते हुए लिखना है, 12 इंटू 11 और नीचे 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। 2 इसको काटेगा 6 में, दैट इज योर 66। आई होप अब बात समझ में आ गया होगा आपको, क्या है परमुटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है उनका फॉर्मूला, किस किस सिचुएशन में हम समझते हैं कि ये परमुटेशन का समय है, ये कॉम्बिनेशन का समय है। ये तो आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये आपका होमवर्क है। इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करके नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाना होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि सामने कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो मैं, अच्छा नहीं लगता इस प्लेटफॉर्म में बोलना, फिर भी मेरा ये गुजारिश है, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि अगर रियली आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपके काम आएंगे, तो दिल खोल के जरा कुछ भी सही, मतलब आप अपने बस में जितना हो कंट्रीब्यूट करो। ये लॉकडाउन का समय कट जाएगा, इंस्टीट्यूट सारे खुल जाएंगे, तब ये आपको स्क्रीन पे दिखना बंद हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अभी हमें और आपको दोनों को जो भी एक ईच अदर का सपोर्ट से, ताकि ये समय भी कट जाए और आपके सामने मैं इन चीजों को लेकर के आ पाऊं, इसके लिए एक जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को स्टार्ट करने का मुझे लगता है समय है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, आपको ये गलत लगे तो आप इसे इग्नोर करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी भी होती है जो आपको पसंद नहीं होता है, और अगर पसंद नहीं होता है तो बस आप इतना ही करते हो कि इग्नोर कर जाते हो। ठीक है, चाय पे, चाय जब हम लोग बनाते हैं तो एक ऊपर एक क्रीम सा लेयर पड़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे चाय को फेंक दें, हम उस लेयर को उठा करके फेंक देते हैं। तो अगर आपको लगता है इस चाय में ये वो क्रीम का लेयर है, तो आप इसे उठा करके फेंक भी सकते हो। ना आपके और मेरे रिलेशन में कोई फर्क आएगा,
और ना ही कोई नजरिया बदलेगा। मैं इसी तरह से आपके सामने आता रहूंगा, ये मेरा अलग से आपको प्रॉमिस है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्त। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय गाइस।